हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ज़रा ये वर्ड जो है यहाँ पर एप्लीकेशंस, इसको हम समझते हैं। एप्लीकेशंस मतलब जहाँ हम यूज़ करते हैं रियल लाइफ में। किसको? ट्रिग्नोमेट्री को। तो ट्रिग्नोमेट्री को रियल लाइफ में यूज़ करने के लिए कौन कौन सी एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ हम ये यूज़ करते हैं, वो चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो मेन चीज़ें हैं यहाँ पर। इससे हम या तो हाइट्स ढूंढते हैं या फिर डिस्टेंसेस ढूंढते हैं। ये दो चीज़ें हैं मेन, या तो हाइट्स या फिर डिस्टेंसेस। इसीलिए इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। क्यों? क्योंकि हम या तो इसमें हाइट्स ढूंढते हैं या फिर डिस्टेंसेस ढूंढते हैं। अब ये हाइट और डिस्टेंस किसके ढूंढेंगे? ये हाइट्स और डिस्टेंसेस हम ढूंढेंगे स्काई स्क्रैपर क्या है? बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, 200 मंजिलें, 300 मंजिलें। ठीक है ना? तो जो इतनी ऊंची बिल्डिंगें होती है, दुबई में अक्सर बेशतर ये मिलने को आती है। दुबई में ज़्यादातर होती है कौन? स्काई स्क्रैपर। जैसे कि एक नाम आपको याद होगा, सबसे बड़ा कौन है? बुर्ज खलीफा, है ना? ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? बुर्ज खलीफा। कहाँ है? दुबई में। तो उसकी हाइट वो हम ढूंढते हैं इसकी मदद से। या फिर माउंट एवरेस्ट है हमारे पास। माउंट एवरेस्ट को कौन नापेगा? कहते हैं उसकी हाइट है कुछ 8848 अप्रोक्सीमेटली, है ना? शायद यही होगा, मे बी यही होगा। ये कैसे ढूंढते हैं? ये सारी चीज़ें जो होती है ये हम ढूंढते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो ये है एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। माउंट एवरेस्ट किन पहाड़ियों में मिलता है? हिमालयाज में। और कहाँ मिलता है? नेपाल में। तो ये हिंदुस्तान का नहीं है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा। हिंदुस्तान का कौन सा है? कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहाँ मिलता है? हिमालयाज में ही, लेकिन किस जगह? सिक्किम में। ठीक है, अब जे.एंड.के में हम रहते हैं, तो जे.एंड.के में है K2, जिसको हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ये कहाँ है? POK में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, ये तो कुछ ज्योग्राफी लग रहा है। चले कोई बात नहीं, देख लेते हैं थोड़ा सा। अब इसके मुतालिक पढ़ना था, तो अब सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। कैसे हम ढूंढते हैं हाइट्स और डिस्टेंसेस को? ठीक है, मान लो ये है यहाँ पर माउंट एवरेस्ट। हमको मालूम नहीं कितनी हाइट है इसकी। इसका नाम रख लेते हैं A और B। ठीक है ना यहाँ तक? चलिए, इसकी हमें हाइट ढूंढनी है। इसकी हाइट ढूंढने से पहले कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सपोज ये मैं हूँ या कोई इंसान है। इसकी लाइन आइज से अगर एक लाइन जाएगी स्ट्रेट ऐसे, अगर ये इसकी तरफ देखेगा, इस लाइन को हम बोलते हैं फिलहाल के लिए लाइन ऑफ साइट। इसको भूल जा फिलहाल, लाइन ऑफ साइट। फिलहाल ये ऐसे देख रहा है, तो ये क्या होगी? लाइन ऑफ साइट। अब ये अपनी लाइन ऑफ साइट चेंज कर रहा है। अब ये माउंट एवरेस्ट के टॉप को देख रहा है। ठीक है, इसने लाइन ऑफ साइट यहां से चेंज की यहां तक। तो इस दरमियान ये जो एंगल बना, ऑब्वियसली हमको पता है एंगल हम रखते हैं थीटा, लेकिन यहाँ ये एंगल जो है इसका एक नाम है
उसको हम बोलते हैं एलिवेशन। एलिवेशन एलिवेशन इसलिए क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाता है। सुनो मेरी बात, इससे देखेंगे, ये एक पेन है, दिस इज अ लाइन ऑफ साइट। अगर ये ऊपर की ओर देखेगा, जो ये एंगल बनाएगा नीचे बेस से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे दिखाता हूं मैं, ये अभी ऐसे, अगर ये ऐसे होगा ना, ऐसे ऊपर की ओर देखेगा, ऊपर की ओर देखेगा, देन इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ये अभी तक यहाँ था, इधर देख रहा था, अब ऊपर की ओर देखा, ये जो एंगल क्रिएट हुआ दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर ये नीचे की ओर देखेगा, बॉटम की ओर देखेगा, इसने फिर से कोई एंगल बनाया है ना, थीटा रखेंगे नाम, तब इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है ना, ऊपर की ओर देखा तो एलिवेशन, नीचे की ओर देखा तो डिप्रेशन। दो चीजें याद रखनी है, ये जो लाइन ऑफ साइट है अगर ये शिफ्ट हो गई तो इस बेस से जो एंगल बनेगा वो है एलिवेशन, वो है एलिवेशन। और अगर ये नीचे की ओर देखेगा तो इससे जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर एंगल ऑफ डिविएशन। यहां तक बात समझ आई? ठीक है, अब सुनो आगे। ये यहां पर एक बंदा है, ठीक है, ये बेस है, ये मानो ये एक माउंट एवरेस्ट था, ए और बी। और हमेशा कोई भी चीज जो ग्राउंड पे होगी वो वर्टिकली परपेंडिकुलर होगी। कैसे होगी? वर्टिकली परपेंडिकुलर। मान लो इसकी हमें हाइट मालूम नहीं है, लेकिन ये जो जमीन है जहां पर मैं खड़ा हूं या कोई इंसान खड़ा है, इस फुट से जिससे खड़ा है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फुट, या फिर हम बोलते हैं इसको बॉटम। ठीक है, और इसका जो ये पॉइंट है ऊपर वाला हेड, इसको हम बोलते हैं टॉप। ठीक है, या फिर बोलेंगे हेड। यहां से लेकर यहां तक हमको मालूम होगा क्योंकि ये जमीन पे है डिस्टेंस। सपोज लेट अस दिस इज 8 मीटर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं देख रहा हूं ऊपर की ओर, इसके टॉप की ओर, और मैं जब मेजर कर रहा हूं तो ये एंगल बनता है 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। आप लोग हमेशा याद रखोगे, आपके जो एप्लीकेशन अभी के होंगे वो तो बाद में रियल लाइफ होंगे, आपके सिर्फ एंगल्स होंगे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, जिसमें से आपका 30 आएगा, जिसमें से 45 आएगा, जिसमें से आपका 60 आएगा। क्यों यही है? क्योंकि अभी आपने सिर्फ इन्हीं के वैल्यूज पता है। ठीक है, जो कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पढ़ चुके हैं। बात समझ आई? चलिए मैं यहाँ रिपीट करता हूँ कुछ जिससे आपको आसानी होगी। साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan है परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसके बाद कोसेक है पहले वाले का उल्टा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सेक है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, दूसरे वाले का उल्टा। कॉट है तीसरे वाले का उल्टा, बेस बाय परपेंडिकुलर। बात समझ आई? ठीक है, अब जरा ध्यान दो इस पे। ढूंढनी क्या है? हाइट। ढूंढनी क्या है? ये हाइट। ये क्या है? एंगल देके। ये क्या है? कोई बेस देके। जरा मैंने इसको बेस क्यों कहा? क्योंकि यहाँ एंगल है, तो अगर ये एंगल है तो ये बेस हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गया क्योंकि 90 के अपोजिट है, और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। ढूंढना क्या है हमें? परपेंडिकुलर। देके क्या है? बेस। तो जरा इसमें देखो, परपेंडिकुलर और बेस किस में से आता है? इसमें तो नहीं आता है, इसमें भी नहीं आता है, इसमें, हाँ यहाँ आता है, और कहीं मत आता है, यहाँ आता है। तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकती हो। देखो कैसे, हम लेंगे ट्रायंगल
इसका नाम क्या है, ए बी और चलो यहाँ सी रख लेते, ए बी और सी। क्या लेना है, या तो tan या फिर cot। चलिए tan ही लेते हैं, बाद में cot लेंगे। tan, अब ये tan इस पे लेना है, इस एंगल पे, दूसरा मत ले लेना। tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का नाम क्या है, ए बी, बेस का नाम क्या है, बी सी। अब अगर ये आपको याद होगा tan 30 होता है 1/√3। ए भी हमको मालूम नहीं है क्योंकि वही निकालना है, लेकिन बी सी दे के है 8, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8/√3 मीटर। तो ये हो गया आपका हाइट ऑफ द, फिलहाल के लिए हमारा माउंट एवरेस्ट जो था, ठीक है, या हाइट ऑफ द सिकाई स्क्रैपर। अब जरा दूसरा देखो, कॉट पे भी, कॉट 30 डिग्री, ठीक है। कॉट क्या होता है, बेस बाय पर, तो इसका उल्टा होगा, बी सी बाई ए बी। कॉट 30 कितना होता है, √3, बी सी क्या है 8, ए बी मालूम नहीं। इसको चेंज करेंगे, इंटरचेंज, ए बी उधर, √3 ए बी की जगह, मीटर यहाँ पर, देखो आया यहाँ भी वही बात, समझ आई। तो यहाँ पर अगर आप देखो, कोई भी हाइट, कोई भी डिस्टेंस निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए। कितनी चीज, दो चीज। क्या क्या, एक तो एंगल चाहिए और एक साइड चाहिए, एक एंगल चाहिए और एक साइड चाहिए। तो यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है, टू फाइंड हाइट और डिस्टेंस, ठीक है। वी नीड 2 मेजरमेंट्स। कितने, कम से कम कितने मेजरमेंट हमको चाहिए, 2। उस 2 में से एक होगा आपका एंगल और एक होगा आपका किसी भी साइड का मेजरमेंट। अगर सिर्फ एंगल दे के होगा तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे, अगर सिर्फ साइड दे के होगा तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब अगर सपोज बेस थी, हमको ये चाहिए था हाइपोटेन्यूज, तो क्या था, बेस और हाइपोटेन्यूज। जरा देखो बेटा, बेस और हाइपोटेन्यूज इसमें आता है, बेस और हाइपोटेन्यूज इसमें, तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर लेते। बात समझ आ रही है। दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब जरा सुनो, एक क्वेश्चन करके दूंगा मैं, वो आपको समझ आएगा, उससे आपको क्लियर होगा। देखो एक्सरसाइज इसमें एक ही है आपकी बुक के हिसाब से, जिसका पहला क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है, मैंने शॉर्ट लिखा है तो आप पूरा क्वेश्चन देखिएगा बुक से। ए सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब करता है, मतलब चलना, क्लाइंब किस पे चलता है, रोप पे, रस्सी पे, और वो रस्सी एक पोल पे टाइड है। चलिए ये एक पोल बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं ए और बी, दिस इज अ पोल, ठीक है। और रस्सी कितनी लंबी है, 20 मीटर। तो रस्सी यहां से यहां टाई की हुई है, ऐसे कोई पॉइंट है जिसका नाम सी, और वहां से यहां तक टाई की गई है रस्सी, और रस्सी का कितना मेजरमेंट है, 20 मीटर। बात समझ आ रही है, ठीक है। और हमेशा पोल कैसे होगा, 90 डिग्री, वर्टिकली परपेंडिकुलर। हमसे क्या बोल रहा है, क्लाइंब्स 20 मीटर लॉन्ग रोप टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू ग्राउंड, फाइंड हाइट ऑफ पोल। सर इसमें तो कोई चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है जरा बोलो। सर एंगल मिसिंग है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसमें एंगल मिसिंग है। अब अगर यहां पर एंगल नहीं देके तो क्या हम ढूंढ पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो क्या चाहिए, इसलिए मैंने ये जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन लिखा ताकि आप समझ जाओ। तो जरूरी है, किताब में एंगल दे के है, मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो अगर यही होगा तो हम कैसे ढूंढ पाएंगे हाइट ऑफ द पोल, जो कि ये है, बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या कहा था, दो चीजें जरूरी होनी चाहिए, एक एंगल होना चाहिए, एक साइड होना चाहिए। हमको क्या देके, सिर्फ एक साइड, एंगल नहीं देके।